गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसा कि कल एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया है नाउन से रिलेटेड, और उसमें नाउन के टाइप्स की बात की थी। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स के अंदर इन 5 जो मेन टाइप्स थे, उसके बाद 2 टाइप्स और मैंने आपको अकॉर्डिंग टू नंबर उनके संख्या के आधार पर बताया था, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो कहा था मैंने, उसे अच्छी तरह देखिएगा। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर आया हूँ। बिलीव मानिए, ये सारे रूल्स आपको आने चाहिए और ट्राई कीजिएगा इन सारे रूल्स के साथ आप एक्सरसाइज करने के लिए। जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज होंगी नाउन की, कॉमन नॉर्मली हर बुक में नाउन की एक्सरसाइज मिल जाती हैं। आप ट्राई करेंगे और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो विदाउट डिले मैं आज का कंटेंट शुरू कर रहा हूँ, आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। ऊपर देखिए लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। इन एक्चुअली वास्तव में बहुत अच्छे रूल्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं। समझिएगा, रटिएगा मत, कुछ चीज़ें बारीकी समझिएगा। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी किसी का सिंगुलर से प्लूरल करना हो उसमें एस और ई एस लगा दो, ठीक। तो जो इन्होंने बोला है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इसका मतलब ये है उनमें हमेशा एस लगा रहता है। समझ गए? कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसका सिंपल सा वर्ड मीन है कि उनमें एस लगा रहता है हमेशा। तो ये देखने में प्लूरल लगते हैं, एस और एस लगा रहता है। इनमें लगे एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते। मीन आप उनमें जो नाउन आप देख रहे हो जिनमें एस लगा हुआ है, उसको हटाकर आप सिंगुलर नहीं बना सकते, क्योंकि उनका उसी में सेंस आता है, उनका अर्थ वहीं आता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पेंट्स, टंग्स, एसेट्स, स्पीसीज, ट्राउजर्स, गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, वेजेस। इन सब का पेंट आप जानते हैं, चिमटा, एसेट माने पूंजी, स्पीसीज जो है प्रजातियों को बोलते हैं, ट्राउजर पजामे को बोलते हैं, गूगल्स या गूगल्स चिमटे, गूगल्स चश्मा कलरफुल जो हमारे चश्मे होते हैं उन्हें बोलते हैं, स्पेक्टिकल जो हम नॉर्मल चश्मा पहनते हैं उन्हें बोलते हैं, आई साइड वाला। एंड वेजेस, वेतन या भत्ते जिन्हें होते हैं, वेतन जो मिलते हैं उन्हें वेजेस बोलते हैं। जो हम लोगों को वेतन पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, उन्हें वेजेस बोलते हैं। तो आप एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका अपना इन सब का जिनमें एस लगा हुआ, देखिए इन सब में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये देखने में लग रहे हैं प्लूरल, ये देखने में लग रहे हैं प्लूरल, आप इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। पहली बात, ये देखने में प्लूरल लगते हैं तो सेंस में भी प्लूरल हैं, इनका सेंस भी प्लूरल होता है। मतलब मैंने अगर बोला स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स के अंदर 2 कांच होते हैं, राइट आई के लिए एंड लेफ्ट आई के लिए। मैंने बोला पैंट्स, तो लेफ्ट लेग के लिए एंड राइट लेग के लिए 2 पार्ट्स जुड़े, तब एक पैंट या जीन्स का निर्माण हुआ। जीन वर्ड गलत है, JEAN गलत है, जीन्स बोलेंगे उसे, ठीक है। तो आपको समझना होगा बेसिक सेंस कि क्यों ये प्लूरल में रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनका सेंस भी प्लूरल ही है। ये 2 पार्ट से मिलके बने हैं और इक्वल 2 पार्ट से मिलके बने हैं। समझ में आ गया मेरी बात? इक्वल 2 पार्ट से मिलके बने हैं और एक पार्ट के हटने के बाद दूसरे का कोई यूज़ नहीं है। दैट्स वाई इन्हें आप प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल में रखते हैं, और इनके बाद आप एस को नहीं हटा सकते, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए, देखिए वेयर आर माई पेंट्स, आर देखिएगा, टंग्स आर यूजफुल फॉर कुकिंग, टंग्स के संग आर देखिएगा। माई गूगल्स आर कॉस्टली, मेरी पेंट कहाँ है, चिमटा खाने में सपोर्ट करता है, खाने में हेल्प करता है, उपयोगी होता है, मेरे गूगल्स महंगे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन तीनों के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आई हैं वो प्लूरल आई हैं। क्यों आई हैं? प्लूरल इसलिए आई हैं क्योंकि इनका सेंस ही प्लूरल आता है। जब इनका सेंस प्लूरल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी? सिंगुलर की कभी नहीं आएगी। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की आती है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 2 नियम आपको यहाँ मिले। पहला, इनमें से एस कभी नहीं हटेगा, मीन ये सिंगुलर कभी नहीं बनेंगे। दूसरा, इनके साथ कभी सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। आशा करता हूँ फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरे वाले बढ़ते हैं, ये भी हमारा अच्छा नियम है, समझिएगा। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं। अभी अभी मैंने बोला सिंगुलर से प्लूरल का मतलब क्या है, बाद में एस लगा हो, बाद में ES लगा हो तो प्लूरल बन जाता है। अब कुछ नाउन और हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल लगते हैं, प्लूरल देखने में लग रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है? अभी ऊपर वाले नियम में ध्यान रखिएगा, वो देखने में भी प्लूरल थे, उनका अर्थ भी प्लूरल था। यहाँ पर देखने में लगेंगे प्लूरल, अर्थ होगा सिंगुलर। जैसे न्यूज़, खबरों का पूरा बंच, उसे न्यूज़ बोलेंगे। मैथमेटिक्स एक बुक का नाम है, उसे मैथमेटिक्स बोलेंगे। सिविक्स एक पूरी बुक को सिविक्स बोलेंगे, ऐसी पॉलिटिक्स। तो समझिए, इनके बाद में जो एस लगा हुआ है वो एस इनको प्लूरल नहीं बनाता है,
वो एस इनका सेंस पूरा करता है, वो एस इनको पूर्ण बनाता है, ना कि प्लूरल बनाता है। अब ये प्लूरल नहीं है, देखने में लग रहे हैं प्लूरल, अर्थ है सिंगुलर। अर्थ सिंगुलर क्यों है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है या एक पर्टिकुलर गेम का नाम है। तो ये अगर मैंने बोला अपनी मैथमेटिक्स की बुक लाओ, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला मैथ की बुक लेके आएगा, जो 25 नहीं होगी, जो 30 नहीं होगी, जो सिंगल बुक होगी। जब वो बुक एक है, एक बच्चे से मैंने बोला गिव मी योर मैथमेटिक्स बुक, तो वो एक ही बुक तो देगा, अपनी एक बुक देगा मैथ की। और मैथ की जो बुक मेरे हाथ में आएगी उसमें मैं एक ही बुक होगी। एक ही बुक का सेंस मीन एस लगने से प्लूरल नहीं होगा। इनका अर्थ आपको देखना पड़ेगा। तो नया नियम क्या मिला? एक नियम ये मिला हमें, देखने में भले ही लगे प्लूरल, आपको अर्थ पे जाना है, उसके सेंस को समझना है। और सेंस अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। न्यूज़ के साथ देखो इज़, इकोनॉमिक्स के साथ देखो इज़, बिलियर्ड्स के साथ भी इज़ आएगा, सिविक्स के साथ भी इज़ आएगा, मैथमेटिक्स के साथ भी इज़ आएगा। मीन्स इज़ बोले तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? दो नियम समझ में आ गए। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट नियम समझ लिए। ठीक, दोबारा आप जब कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं थर्ड नियम को लेके चल रहा हूँ और आप ऐसे ही प्यार से फोकस्ड होते हुए समझते रहेंगे। ठीक, दो नियम समझे? क्या समझे? कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, उनका अर्थ भी प्लूरल होता है। जब देखने में प्लूरल है, अर्थ भी बहुवचन वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन की आएगी। नेक्स्ट आपने समझा कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ सिंगुलर होता है। तो हम सेंस पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ सेंस, टू नो अबाउट द सेंस, एंड उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। गलतियाँ यही आती हैं। अगला है कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं? सिंगुलर। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, समझिए, सिंगुलर है देखने में, मीन एस और एस नहीं लगा हुआ है, एस और एस नहीं लगा हुआ है। हमने अभी समझा सिंगुलर प्लूरल का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एस और एस लेके चलते हैं। बाकी और तरीके भी होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, पर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, एस और ई एस। तो कुछ नाउन क्या बताया मैंने आपको, देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? प्लूरल। तो हम सब कुछ किससे लेके चल रहे हैं? अर्थ से। जब अर्थ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की आएगी। कैटल, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, पुलिस। कैटल जानवरों के झुंड को बोलते हैं जिसमें काफ़ी सारे जानवर हैं, यानी जानवर इकट्ठे होकर चढ़ रहे होंगे तो आप कैटल बोल सकते हो। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा होने पर हम चिल्ड्रन बोलते हैं। पोल्ट्री, मुर्गी, जहाँ बहुत सारे उसे पोल्ट्री बोलते हैं। पुलिस, एक पूरा समूह है जिसे हम पुलिस बोलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बता दूँ, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये उनका नियम है, ये मानिए आप। मैक्सिमम ये उन पे काउंट करेगा। ठीक, और कलेक्टिव नाउन आप पीछे पढ़ के आ गए। देखिए, कैटल में एस नहीं लगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल किया, ये कैटल आर ग्रेजिंग। दूसरा देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड अ थीफ। पुलिस हैव, पुलिस सिंगुलर है लेकिन देखने में, लेकिन हैव आया है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखने में होंगे सिंगुलर, अर्थ छुपा होगा प्लूरल। पुलिस ने अरेस्ट किया तो पुलिस अकेला बंदे ने अरेस्ट नहीं किया। पुलिस में डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग, पुलिस में हर डिपार्टमेंट, पुलिस पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो उन सबको पुलिस बोलेंगे जो अपने कानून को बचाने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की आएगी। गलतियाँ दो मिलती हैं, मैं आपको यहीं क्लियर कर दूँ डाउट। पहली गलती क्या देंगे, ये सिंगुलर रखा है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कर देंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान रखना है कि अर्थ सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अर्थ सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। अर्थ सिंगुलर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। दूसरा गलती क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पर कैटल, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, पुलिस, जितने भी आपको ये नाउन्स देंगे जिनके सिंगुलर फॉर्म होती हैं और देखने में ये सेंस में प्लूरल होते हैं, उनमें एस और एस लगा देंगे। और आपको देखना है वो गलती है, एस और ई एस नहीं आता। मैंने मेंशन भी किया है, इन नाउन में एस और ई एस नहीं लगता। समझ गए मेरी बात। थर्ड नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। दो गलतियां मिलेंगी, मैंने एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता बता दिया। गलतियां देते हैं, इनको प्लूरल कर देंगे, प्लूरल करने के मीन इनमें एस और एस लगा देंगे, गलत है। दूसरी गलती, इनको देंगे और इनके साथ सिंगुलर की हेल्पिंग दे देंगे, तब भी गलत है। ओके, और मैंने एक चीज़ और क्लियर कर दी, हमेशा ये वाला नियम कलेक्टिव नाउन पे काउंट किया जाता है। अगला फोर्थ नियम है हमारा, समझिए, ये भी अच्छा नियम है। कुछ नाउन सिंगुलर और उनका प्लूरल दोनों एक जैसे रहते हैं, एक समान। मीन्स आपको मैंने क्या बोला, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका, लास्ट में एस और एस लगा दो। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें एस और एस लगता ही नहीं है, लगाएंगे ही नहीं। वो सिंगुलर में भी वही बोले जाएंगे और प्लूरल में भी वही बोले जाएंगे। देखिए कैसे,
डियर, फिश, फैमिली, टीम, जूरी, एटसेट्रा। समझिए मेरी बात को, इनको आप डियर्स नहीं कर सकते, फिश को आप फिशेस नहीं कर सकते, फैमिलीज नहीं कर सकते, टीम्स नहीं कर सकते, जूरीज नहीं कर सकते, इनका प्लूरल नहीं बनता। अब एक डाउट जो दिमाग में लोगों के आता है, तो इनको हम सिंगुलर में भी एक तरह यूज़ करेंगे और प्लूरल में भी यूज़ करेंगे, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इससे पहले इसे कहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज़ करना है, कहाँ पर प्लूरल की तरह। तो याद कीजिए आर्टिकल्स, मैंने आपसे बोला था जितने भी काउंटेबल नाउन हैं, अगर उनसे पहले कोई नंबर नहीं आया है, कोई संख्या नहीं आई है, तो आ और एन आता है। समझिए, डियर आर इन द फॉरेस्ट, अगर मैंने डियर के साथ आर बोला, अगर मैंने क्या बोला, डियर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की बोली, तो आप एक हिरन नहीं मानेंगे, आप जान लेंगे मैं बहुत सारे हिरन की बात कर रहा हूँ। समझिएगा मेरे अर्थ को, मैंने डियर के साथ आर यूज़ किया यानी प्लूरल की वर्ब यूज़ करी, तो ऑटोमेटिकली डियर का सेंस बहुवचन हो गया। यहाँ पर एस लगने से बहुवचन नहीं हुआ, लगता ही नहीं है, तो आर से बहुवचन हो गया। ठीक है, तो डियर आर इन द फॉरेस्ट, हिरन जंगल में है, पहला। अब मान लो मुझे ये डियर सिंगुलर में यूज़ करना है, मैंने देखा एक हिरन को देखा, तो मैं क्या करूँगा, मैं आ और एन लगा दूंगा आगे। अब वो आ एन कैसे आता है वो आपको मालूम है, कहाँ पर आ और कहाँ पर एन। तो अगर मैंने बोला आ डियर इज रनिंग, इज क्यों लगा दिया, हेल्पिंग और सिंगुलर की है, तो मैं एक हिरन की बात कर रहा हूँ कि एक हिरन दौड़ रहा है। डाउट क्लियर, डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर इनके पीछे कोई काउंटेबल, इनके आगे इनके साथ, मैं जितने भी नाउन्स मैंने आपको बोले जिनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा रहता है, इनसे यूज़ नहीं हुआ है तो ये प्लूरल है, और आ और एन लग गया है तो ये सिंगुलर है। समझ में आ गया। एक और रूल है, एक और एग्जांपल है, वो देखिए, देयर आर मैनी फिश इन द एक्वेरियम। अब मैनी देखकर आप यहाँ फिशेस मत कर दीजिएगा, भले ही आर है और मैनी है, लेकिन आप जब फिश बोलोगे और आर लगा दोगे तो आर का सेंस अपने आप ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी मछलियाँ हो जाएगा। एक्वेरियम यानी मछली घर में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब देखें, वन फिश इज़ देयर इन द एक्वेरियम, अब यहाँ मैंने अपने आप मेंशन किया, अ फिश इन देयर इन द एक्वेरियम, एक फिश बताई है, एक मछली की बात की है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की आई है, और आगे मुझे वन या आ को मेंशन करना ही करना पड़ेगा। यानी मैं जब तक ये मेंशन नहीं करूँगा, इनके आगे आ एन वन नंबर मेंशन नहीं करूँगा, मीन सिंगुलर नंबर मेंशन नहीं करूँगा, तो ध्यान रखिएगा ये प्लूरल रहेंगे। ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है ना, ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, और 4 नियम हम कर चुके, अब हम 5वें नियम पे आते हैं, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं लिखा है वही लास्ट वाला जो नियम है उसके बारे में बताया है। इनके साथ एस नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लगाते हैं, वही बात हम कर रहे थे। ठीक, अलग बात करते हैं हम। 5वां, कुछ नाउन अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात देखिए, समझिए, कुछ नाउन का सेंस प्लूरल है, यहाँ पर अर्थ प्लूरल है। डाउट मत कीजिएगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे सब आपको क्लियर होगा, लेकिन इनसे पहले कोई संख्या नंबर आ जाए तो इनका प्लूरल नहीं बनता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पेयर, स्कोर, स्टोन, 100, डजन, माइल, एटसेट्रा, इनके आगे अगर कोई नंबर आ जाए तो इनको आप प्लूरल या एस और एस नहीं लगाओगे। समझने का प्रयास करें। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़, अगर यहाँ पर आ नहीं होता तो पेयर्स वर्ड आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते थे। आपने आ मीन्स एक वर्ड लगा दिया, एक नंबर लगा दिया, और जब इनके आगे आपने नंबर लगा दिया तो आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़, अंक दिया हुआ है। नेक्स्ट, माई फादर बॉट डजन्स ऑफ बनाना, ध्यान रखिए डजन्स, यहाँ पर मेरे पापा दर्जनों केले लाए हैं। अब यहाँ पर 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन नहीं है, नंबर नहीं दिया, नंबर नहीं दिया तो डजन ऑटोमेटिकली डजन्स बन गया, डजन ऑटोमेटिकली डजन्स बन गया क्योंकि नंबर नहीं दिया। लेकिन अगर मैं कहीं करता हूँ माई फादर बॉट 2 डजन बनाना, तो यहाँ 2 आ गया, अंक आ गया, तो आप डजन को डजन्स नहीं कर सकते। तो नियम क्या आया, नियम यह आया कि ये जितने मैंने सामने लिखे हुए नाउन हैं इनके साथ अगर कोई नंबर दिया हुआ होगा, इनके पहले अगर कोई नंबर दिया हुआ होगा तो बच्चों इसको आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करोगे, एस और एस नहीं लगाओगे। इनके साथ कोई नंबर दिया होगा तो एस और एस नहीं लगाओगे। सारा खेल नंबर का है इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, अंक वो 1 2 3 4 5 कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, मैंने बोला मेरे पापा दर्जनों केले लेके आए, दर्जनों का सेंस आया तो आपने डजन्स कर दिया,
और अगर 2 दर्जन की बात है तो आपने 2 देख कर डजन मत करना, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 डजन्स नहीं होगा। अंक आ गया तो डजन्स नहीं होगा। छठवां नियम, मैं आपको उतने ही रूल दूंगा जितने आपके एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, कोई नाउन है उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आपको मालूम है, मैं आपको एक थोड़ी सी उनके बारे में बता दूं। प्रीपोजिशन वे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में आने वाले दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। दोबारा बोल दे रहा हूँ, किसी नाम से मतलब प्रीपोजिशन, ये मैं एक अच्छा टॉपिक है, इसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी वाक्य में आने वाले दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। तो यदि कोई नाउन आए और नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए, ठीक, तो नाउन प्लूरल नहीं बनेगा। सेम नाउन रिपीट हो तो प्लूरल नहीं बनेगा। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, टाउन, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, टाउन एक नाउन है, तो टाउन के बाद दोबारा टाउन आ गया, सेम नाउन रिपीट हुआ, तो आपको टाउन्स नहीं करना है, ठीक। शिप, आफ्टर शिप, यहाँ शिप के बाद सेम नाउन रिपीट हुआ आफ्टर के बाद, तो आपको शिप्स नहीं करना है, और शिप्स नहीं करोगे तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नहीं करनी है। समझ गए? तो नियम क्या आया, यदि सेम नाउन रिपीट करते हैं, बीच में प्रीपोजिशन आ जाती है, दो सेम नाउन को प्रीपोजिशन कनेक्ट कर देती है, तो आपको उस नाउन को प्लूरल नहीं करना है, और उस नाउन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की यूज़ करनी है, क्योंकि उसका सेंस सिंगुलर का आएगा। कस्बे के बाद कस्बे, इन कस्बे के बाद कस्बे तबाह होते गए, जहाज के बाद जहाज आ रहे हैं, तो आपको आपने प्रीपोजिशन यूज़ की, ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर सेंस में आ गया, ठीक। आपने नाउन को दोबारा रिपीट कर दिया। गॉट इट? सेम नाउन रिपीट हुआ है, देखो लिखा है मैंने। 6 रूल समझ में आ गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में तरीके से। अब मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। कुछ चीज़ें और हैं और एक्सरसाइज बची हुई है नाउन की, पर प्लीज़ ये नियम सारे आपको इक्वल थोड़े थोड़े एक जैसे लग रहे होंगे, पर मैंने क्या बोला, सेंस को देखिएगा, अर्थ से नाउन पहचानेंगे, आप कभी गलत नहीं करेंगे। नियम को रटिए मत, नियम को समझिए। कोई डाउट हो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं वेट करूँगा। आपको जितना डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे पूछिए, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, फोकस रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।